आज के टाइम में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस वजह से पेड़ों की संख्या कम हो रही है और हमारे लिए एक खतरा बनता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए भारत सरकार वन विभाग को बढ़ावा दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में अगर आप एक नर्सरी प्लांट शॉप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसमें आपकी मदद भारत सरकार भी करने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितनी अर्निंग होगी और साथ ही साथ आप इसे किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। टोटल 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये 6 के 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नर्सरी प्लांट शॉप शुरू करने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको एक आधा बीघा ज़मीन अरेंज करना है। इसको आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप शॉप ले सकते हैं अलग जगह पर, वो बात अलग हो जाएगी। पर अगर आपको प्लांटिंग करनी है, पेड़ लगाने हैं, जहाँ से उठाकर आप नर्सरी शॉप तक लेकर जाएंगे तो आधा बीघा समथिंग ज़मीन आपको चाहिए। अब इसको आप ठेके पर भी ले सकते हैं, बहुत ही कम रेट में ठेके पर मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसे किसान की ज़मीन लेते हैं जो कि जिसके पास ज़मीन तो मौजूद है पर वो उस ज़मीन पर रहता नहीं है, कहीं और रहता है या फिर उस पर काम नहीं करना चाहता है, तो वो आधा अगर आप लेते हैं तो उसी हिसाब से वो आपसे साल में थोड़ा बहुत अनाज लेगा, जिसको आप ख़रीद कर भी दे सकते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो इतना तो एटलीस्ट आप आसानी से निकाल कर उसको दे देंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारी ज़मीन ले रखी है तो मुझे पता है कि कितना देना होता है। समथिंग 1 से 1.5 क्विंटल देते हैं 1 बीघे में, तो आधा बीघा आप लेंगे तो वही 70-80 किलो अनाज आपको देना होगा साल में। अगर आप ज़मीन ले चुके हैं तो आपको उस ज़मीन को अच्छे से जोत कर उसमें गोबर की खाद डाल देनी है पूरे भर में, ताकि आप जो भी प्लांट वहाँ पर लगाएं वो अच्छे तरीके से चल सके, उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके। अब गोबर का खाद एक नेचुरल खाद है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं केमिकल से ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि गोबर की खाद आप पहले मिक्स करिए पूरे ज़मीन में। आधा बीघा खेत में समथिंग आप जितना गोबर की खाद डाल सकें उतना डाल दीजिए, बहुत परफेक्ट होंगे पेड़ पौधे। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर 2 तरीके के पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि धूप में चलते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप अच्छी नहीं लगती है, मतलब वो ज़्यादा धूप में जाते हैं तो जल जाते हैं या दिक्कत हो जाती है, उनमें रोग लग जाता है। तो आपको आधे ज़मीन को खुला छोड़ देना है, आधा बीघा जो वो आपका मतलब भरका हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आधा बीघा ज़मीन जो आपका होगा उसको आपको समथिंग खुला छोड़ देना है, जिसमें आप धूप वाले पौधे लगा सकते हैं। और जो आधी ज़मीन बचेगी उसमें आपको ग्रीन बरसाती लगा देनी है। इसको आप शुरुआत में बल्लियाँ और बांस गाड़ कर भी लगा सकते हैं। ग्रीन बरसाती लगा देंगे, उससे ज़्यादा सही रहेंगे पौधे जिनको धूप नहीं चाहिए वो पौधे। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना है और ये पता करना है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस पौधे की है। जैसे मैं अपने एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर लिप्टिस, कई एरिया में उसको सफ़ेदा बोला जाता है, सीधी एकदम होती है, लकड़ी जाती है, बहुत कम टाइम में कट जाता है। किसान के जितने भी किसान होते हैं उनके खेतों के चारों तरफ वो लगे आपको मिलेंगे। वो बहुत ही परफेक्ट पेड़ होता है अगर आप घर में कोई सामान बनाना चाहते हो, फर्नीचर बनाना चाहते हो, जिस वजह से उसको टाइमली काट दिया जाता है, 2 से 3 साल के अंदर रेडी हो जाता है, 3-4 लाख रुपए का आराम से बिक जाता है अगर खेत के साइड में ही लगा हुआ है। फिर भी तो ज़्यादातर किसान वही प्रेफर करते हैं, तो हमारे वहाँ तो सबसे ज़्यादा लिप्टिस बिकता है। आपके एरिया में देखिए आप सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, सागवन बिक रहा है, लिप्टिस बिक रहा है, आम बिक रहा है या फिर अनार बिक रहा है, अलग अलग टाइप के पौधे होंगे आपके पास, तो देखना पड़ेगा आपको। मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिके वही ज़्यादा लगाइए। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लेने होंगे। अब ये बेसिक इक्विपमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका फावड़ा हो गया, खुरपा हो गया। इसके अलावा आपको एक बोरिंग करवाना होगा, जिससे कि आपके वहाँ जितने भी नर्सरी में प्लांट्स होंगे उनको आप पानी देंगे, तो आप एक कमर्शियल कनेक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, साथ में बोरिंग करवाना पड़ेगा। फावड़ा, खुरपा, ये सारी चीज़ें जिससे आप ज़मीन को खोदेंगे या फिर पेड़ लगाएंगे। कुछ ब्लैक कलर की पॉलीथीन्स आती हैं, वो भी आप ले आइए, जिसमें आप मिट्टी भर के रखेंगे, उसके ऊपर से आपको बीज लगाने हुआ करेंगे ताकि इजीली आप पूरे पौधे को उठा सकें। पॉइंट नंबर 5, अब क्योंकि यहाँ पर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको नगर निगम से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और साथ में आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको जितने भी आप बीज लाएंगे, खाद लाएंगे, जगह देखेंगे, इन सारी चीज़ों पर सब्सिडी मिल जाएगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके ऊपर आकर डायरेक्ट एक्शन ले लेगा।
धीरे धीरे आप बनवा सकते हैं। बट अगर ये कागज़ आपके पास ऑलरेडी होंगे, पहले से मौजूद होंगे, तो आपको कई सारी चीज़ों पर सब्सिडी मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट समझ लो आपकी मदद कर रही है। आप सब्सिडी के ज़्यादा जानकारी के लिए www.nhb.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको अधिकतर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप किस तरीके से नर्सरी के लिए सब्सिडी ले सकते हो और भी बहुत सारी जानकारियाँ। चलिए अब बात करते हैं इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और अर्निंग कितनी होने वाली है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपकी ज़मीन खुद की ऑलरेडी मौजूद है फिर तो यहाँ पर ज़मीन का खर्चा गया। पर अगर खुद की ज़मीन आपकी मौजूद नहीं है तो आपको फिर ठेके पर लेनी पड़ेगी। आप ज़मीन ठेके पर ले सकते हैं अपना काम को शुरू करने के लिए। पर ठेके पर भाई कब खाली करवा ले, तो कोशिश करिए कि आप आधा बीघा ज़मीन अरेंज कर लें। 1-1.5 लाख रुपये में आपको आधा बीघा मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा शहर से हट कर लेते हैं, अगर आप शहर के अंदर लेते हैं तो फिर इतने में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो तब तक मान लिया आपने ठेके पर एक ज़मीन ले ली है, आपका वहाँ पर खर्चा 1 से 2 हज़ार रुपये होगा जो आपका अनाज का होगा साल में। इसके अलावा आपने एक बोरिंग करवाया है, 20-30 हज़ार रुपये का बोरिंग पड़ गया आपका। कमर्शियल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, मोटर लगवाना पड़ेगा। ये मान के रख लीजिए समथिंग 1 से 1.5 लाख रुपये टोटल आपके यहाँ इन्वेस्ट हो जाने वाले हैं। अब अर्निंग की बात करते हैं। मैं एक आम का पेड़ लेने गया था और उस आम के पेड़ की कीमत थी 100 रुपये। अब ये मान कर रख लीजिए कि दिन में अगर एक नर्सरी वाले बंदे ने 10 आम के पेड़ बेचे तो फिर ये 1000 रुपये के हो गए। और सिर्फ आम के ही क्यों रहेंगे, वहाँ पर अदर भी बहुत सारे पेड़ होंगे जो कि वो बेचेंगे। और उन पेड़ों को उगाने में ज़्यादा लागत नहीं आई है, उनके बीज इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे जितने उनके पेड़ महंगे हैं। भाई एक बीज की कीमत 100 रुपये तो नहीं हो सकती, एक पेड़ की कीमत 100 रुपये हो सकती है। पर हाँ, आपको ये पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा उस पेड़ के बड़े होने का। जब वो पेड़ बिकने लायक हो जाएगा तब आपको उसके पैसे मिलेंगे। नर्सरी शुरू करने के 1 से 2 महीने तक तो आप कुछ नहीं कमाएंगे, पर उसके बाद आप कमाना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपका ख़त्म नहीं होगा। एक आगे से बिक गया सीज़न तो दूसरा पीछे से चालू हो गया, एक फसल बिकी तो दूसरी पीछे से चालू हो गई। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। फिर अर्निंग की अगर बात करें समथिंग 40-50 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छे एरिया में शुरू करते हैं और आपके पेड़ जो हैं अच्छे तरीके से बिकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक नर्सरी प्लांट शॉप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।